हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट टाउन प्लानर की 35 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bpsc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी तो रहेगी आपकी बीपीएससी रहेगी, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका एटीपी की रहेगी, यानी कि असिस्टेंट टाउन प्लानर की आपकी पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 35 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें हम तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो आपके 28 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, यानी कि आपका 28 अगस्त 2025 से जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो आपका एक्टिव होगा। और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 22 सितंबर 2025। तो 22 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो अभी रिटर्न एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। जल्द ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो सभी के लिए 100 रुपए रखी गई है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे ओबीसी से हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस से हैं, चाहे बिहार के अलावा अदर्स स्टेट से हैं, चाहे एससी से हैं, एसटी से है, डिसेबल्ड पर्सन है, सभी के लिए, या फीमेल है, सभी के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड क्या रहेगा। वो आपको ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि आपका क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका जो है मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है पीजी डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। यानी कि रिलेवेंट फील्ड कौन कौन से, मास्टर डिग्री इन या पीजी डिग्री इन टाउन प्लानिंग में या अर्बन प्लानिंग में या सिटी प्लानिंग में या कंट्री प्लानिंग में या ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में या हाउसिंग प्लानिंग में या आपका इन्वायरमेंट प्लानिंग में। इनमें से किसी एक स्पेशलाइजेशन के साथ जो है आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है प्लस आपका एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, प्लस आपका जो है एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। 21 और 37 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी, पहली स्टेज, वो होगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं
वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करता है कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, उसका जो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसका क्या सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 125 क्वेश्चन से रहेंगे, जो कि आपके 125 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो आपका 2 घंटे का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आपका कंफर्टेबल हो, जिस भी लैंग्वेज के साथ आप उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी जो है सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसमें कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, यानी कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो आपके पास जो है डिग्री है, यानी कि मास्टर डिग्री है, चाहे वो आपने अर्बन प्लानिंग में की है, चाहे वो सिटी प्लानिंग में की है, इस प्लानिंग में इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है। जैसे आपका जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे बेसिक प्लानिंग एंड डिजाइन से, अर्बन डिजाइन एंड लैंडस्केप एंड कंजर्वेशन से, प्लानिंग प्रोसेस से, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग से, इसके अलावा रीजनल एंड सेटलमेंट प्लानिंग एक्सेट्रा वगैरह, इससे रिलेटेड, यानी कि जो भी आपने अपनी जो है एजुकेशन यानी कि लिया है, यानी कि जो आपने अपना मास्टर डिग्री की है टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, और जो पढ़ कर के आए आप सिटी प्लानिंग, कंट्री प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, उससे रिलेटेड जो है आपके सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ है उसकी परफॉर्मेंस पे, यानी कि उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी की अगर हम बात करें इसमें वेतन की, तो ये आपकी लेवल 9 की सैलरी रहेगी, और अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स जो एक जो है वो आपका जो है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपके 35 वैकेंसीज है, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो इसमें जो है आपका जनरल वालों के लिए 14 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, बीसी वालों के लिए 4 है, बीसी फीमेल वालों के लिए 1 है, ईबीसी वालों के लिए 6 और एससी वालों के लिए 6 और एसटी वालों के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 वैकेंसीज है। तो टोटल लगा करके जो है आपकी 35 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई हैं। मतलब इस तरीके से आपकी जो है कास्ट वाइज जो है ये वैकेंसी जो आपकी फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि जो है आपका अब अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने हैं, यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें जो सबसे पहले है आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उसका सर्टिफिकेट्स है। इसके अलावा जो भी आपकी डिग्री है, ग्रेजुएशन, आपका मास्टर डिग्री, वो चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है और जो है आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, अगर इन सर्टिफिकेट्स का आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.bpsc.bihar.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे
रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहाँ इस बात का ध्यान देना है, आपका जो OTR वाला प्रोसेस है यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, अगर आपने वो नहीं कर रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को जो है रजिस्टर करा लेना है, यानी कि वहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर करा रखा है तो जो आपके यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा आपको एक्यूरेट फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साथ साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जो है उनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी ऑनलाइन। और एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है आप एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपके असिस्टेंट टाउन प्लानर की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे इसके 28 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 22 सितंबर 2025। तो 22 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।